हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका मेरे नए ब्लॉग में, नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी मस्त हूँ। तो दोस्तों, ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह 7 बजे से। मैं उठ गई थी, रोटी मैंने बना ली है और आज मैं जा रही हूँ स्पेशल जगह। मैं जा रही हूँ अपनी नानी की यहाँ। और मौसम आप देख सकते हो, एकदम कोहरा लगा है। आज तो मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं बहुत टाइम बाद जा रही हूँ अपनी नानी के यहाँ और वहाँ जाके मिलवाऊंगी अपनी नानी और नाना जी से। मेरे नाना और नानी रहते हैं घर में। यहाँ से पहले मार्केट जाना पड़ेगा 6-7 किलोमीटर दूर और वहीं से ऊपर पैदल को चढ़ाई है 6-7 किलोमीटर। फिर जाके पहुँचूंगी मैं चोनी, जो मेरा नानी का गाँव है। तो चलिए चलते हैं। मेरे हमारे गाँव के बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं, इन्हीं के साथ जाऊंगी आश्रीकुंड तक। बाय। तो दोस्तों, मैं पहुंच गई हूँ आश्रीकुंड स्कूल में और वेट कर रही हूँ स्टाफ की गाड़ी का, क्योंकि गाड़ी में ही जाऊंगी नीचे तेगड़ तक। बारिश भी हो गई है शुरू। और चलो चलते हैं और दिखाती हूँ आपको हमारा आश्रीकुंड का स्कूल। ये इंटर कॉलेज है। तो दोस्तों, यहीं से मैंने भी स्कूल कर रखा है। पहले तो ये बिल्डिंग पुरानी वाली थी, लेकिन कुछ टाइम पहले ही नई बन के तैयार हो गई है और अब स्कूल बहुत सुंदर लग रहा है। गई हूँ गाड़ी में, अब चलते हैं तेगड़। भाजी पत्ता गोभी कितना रुपए किलो है? अब भिंडी भिंडी 1 किलो दी दिया। तो दोस्तों, मैं निकल गई हूँ मार्केट से पैदल चढ़ाई के लिए ऊपर और मैंने ले ली है सब्जी, भिंडी वगैरह। यहाँ तो बारिश भी लग गई है। तो चलिए चलते हैं नानी के यहाँ ऊपर। और घर से मैं लेके आई हूँ नानी के लिए मट्ठा और दूध, क्योंकि मट्ठा चोनी में मिलता ही नहीं है कहीं। वहाँ लोगों की भैंस बहुत कम है और नानी बोल रही थी यहाँ मट्ठा नहीं है, कड़ी खाने का मन कर रहा था, तो मैं यहीं से लेके आ गई हूँ। तो चलिए चलते हैं, दिखाती हूँ आपको रास्ते में जो भी गांव पड़ेंगे। तो दोस्तों, बरसात में आजकल पानी भी भयंकर हो रखा है। ये रही दैडुंग की गार्ड। पानी बढ़ रखा है आजकल क्योंकि बारिश लगातार हो रही है। और ये रहा दैडुंग गांव, तेगड़ से थोड़ा ही नीचे है। ऊपर जो आपको दिखाई दे रहा है वो है तेगड़ और उसी के नीचे है दैडुंग। यहाँ पे लोगों ने बना रखा है पॉली हाउस। यहाँ का नजारा कुछ इस प्रकार से है। लोगों ने खेतों में बो रखी है भिंडी, पूरे खेत में बो रखी है भिंडी। और इधर इधर आपको दिखाई दे रहा है ये है सेरे। रुपाई हो रखी है धान की और चारों तरफ हरा भरा लग रहा है। दोस्तों, मैं पहुंच गई हूँ दैडुंग से थोड़ा ऊपर पे। गांव के थोड़ा ऊपर पे ही है और ये पहले पुराना था, आजकल ही बनकर नया तैयार हुआ है। अभी काम चल ही रहा होगा। इतना प्यारा बन रखा है, देख सकते हो आप। तो दोस्तों, मैं इस रास्ते बहुत सालों बाद आ रही हूँ पैदल चढ़ाई पे, वरना मैं श्रीनगर से जाती थी गाड़ी से। आपको भी दिखाती हूँ तेगड़ मार्केट और दैडुंग गांव का खूबसूरत नजारा यहाँ से कैसा दिख रहा है। तो दोस्तों, ये रहा तेगड़ मार्केट और जो आपको सड़क दिख रही है वहां से आई मैं ऊपर। और ये है मार्केट। नीचे जो आपको दिखाई दे रहा है वो है दैडुंग गांव। कोहरा छटने के बाद मौसम एकदम साफ हो गया है और बहुत प्यारा लग रहा है। उसके बाद ऊपर ऊपर पहाड़ों पे कोहरा है जैसे बैठा हो और नीचे हो रखा है एकदम साफ। इतनी भयंकर बारिश होने के बाद भी उमस बहुत हो रही है और मौसम का भी भरोसा नहीं है। हमारे साइड तो बस कोहरा लगा था। यहाँ एक बार की बारिश खत्म हो गई और दूसरी साइड आने वाली है। तो चलिए चलते हैं। अभी तो चढ़ाई है, कुछ बोला भी नहीं जा रहा। दोस्तों, पहले तो इतना पसीना और ऊपर से बारिश, इतनी परिस्थितियों को जूझने के बाद अब जाके पहुंची हूँ आधे रास्ते। नानी का गांव ऐसे ही नहीं होता, जाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है।
पे लोगों ने बो रखी है पत्ता गोभी और खूब हो रखी है, देख सकते हो आप घर के पीछे। और यहीं पे है भिंडी। और ये रहा, पहले के ऐसे घर होते थे जैसे पठाली से बोलते हैं। अब तो लोगों ने ज़्यादातर चदरियाँ डाल दी हैं, लेकिन पहले ऐसे होते थे घर। तो दोस्तों इस नल को देख के मम्मी की याद आ गई। जब भी मम्मी और मैं नानी के यहाँ आते थे तो इसी से पानी पीते थे। तब यहीं से पूछती थी मम्मी को अब कितना रह रखा है जाने के लिए। मम्मी बोलती थी थोड़ा ऊपर। तो पानी पीती हूँ, मिलती हूँ आपसे बाद में। तो मैं पहुँच गई हूँ दुगड्डा में और वो रहा हमारा मार्केट। वहाँ से आई मैं, वो मंदिर है घंडियाल देवता का, वहाँ से लेके अब पहुँच गई हूँ यहाँ पर। और ये ऊपर है दुगड्डा गांव और यहीं पे एक मंदिर है हीत देवता का। तो चलिए दर्शन करते हैं और फिर जाती हूँ ऊपर। तो दोस्तों ये रहा हीत देवता का मंदिर और ये रहा उसका आसपास का व्यू। चारों तरफ पहाड़ियां हैं और ये है मंदिर। जय हो हीत देवता की। अभी ताला लगा रखा है उसमें। ये रहा दुगड्डा और मैंने जाना है वहाँ ऊपर जहाँ पे आपको वो टावर दिख रहा है, वहीं से चोनी स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों जंगल में जो आग लगी है तो इतना बड़ा चीड़ का पेड़ जल के ऐसे गिरा है। बहुत सारे पेड़ और घास तो ऐसे ही बर्बाद हो गई थी। अब आ गई है नई नई घास, वरना सारे जंगल ऐसे सूखा सूखा हो रखा था। और एक पेड़ ये भी गिरा है पूरा जल के और फिर गिरे हैं ये नीचे। और अब थोड़ा ही बचा है, वहाँ पे जाना है मुझे, यहाँ से चढ़ाई होते हुए। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों मैं पहुँच चुकी हूँ खाई में, चोनी से थोड़ा नीचे है। मम्मी और मैं जब भी आते थे यहाँ पे जरूर बैठते थे। और यहीं आगे पे है माँ काली का छोटा सा मंडला, उसको भी आपको दिखाती हूँ। पहाड़ियाँ बड़ी मस्त लग रही हैं, ऊपर लगे हैं उनके बादल और हल्की हल्की बारिश हो रही है। तो पहाड़ एकदम खूबसूरत से लग रहे हैं। इतना प्यारा नज़ारा आप देख सकते हो। फाइनली दोस्तों मैं पहुंच गई हूं अपने नानी के गांव चुन्नी में। यहीं से होता है हमारे नानी का गांव स्टार्ट और यहां से दिखते हैं और सारे गांव। हमारा गांव प्यारा सा हौदू भी दिखता है। नानी ने बड़े सोच समझ के मम्मी को ससुराल में दिया है ताकि वहां से मम्मी को खुद लगेगी तो आने की जरूरत नहीं है, वहीं से देख लेगी अपने गाँव को। तो चलिए दिखाती हूँ यहाँ से व्यू। और टाइम भी हो चला है, 1 बज गए हैं और सुबह से लगी हूँ चलने पे, आफत आ गई है। तो दोस्तों वहाँ पे जो आपको दिख रहा है वो रहा हमारा प्यारा सा गांव हौदू और उसके नीचे है उपगढ़। यहाँ पे है घड़ियालदार, क्वीली वगैरह और ऊपर लगे हैं प्यारे प्यारे से बादल। हमारा गांव तो अलग से ही चमक रहा है और यहाँ से दिखता है व्यू कुछ ऐसा। बहुत मस्त लग रहा है दोस्तों, क्योंकि हल्की हल्की बारिश और कोहरा लगा है, पहाड़ एकदम चमक रहे हैं। दोस्तों ये रहा मेरा नानी का गाँव और ये रहे उनके खेत। यहाँ से गांव कुछ आधा ही दिखता है क्योंकि घर थोड़ा नीचे है थोड़ा ऊपर है। यहाँ से बस यही दिख रहा है। और ये रहे सारे खेत, लोग लगे हैं यहाँ भी गुड़ाई करने पे। तो चलिए चलते हैं घर। मेरे भाई था दूर रही नानी, अभी ना मेरी तो हालत खराब है, सेवन चली हे मम्मा। नानी नानी प्रणाम। वहाँ तो भेज देते मौसी। ये रही मेरी नानी, हेलो कर दी नानी, इन कर बस हेलो। ये रही मेरी नानी और मैं पहुंच गई हूँ घर। अब मिलवाती हूँ थोड़ी देर में नाना जी से। नाना जी अभी घर पे नहीं है तो चलिए मिलते हैं बाद में। ये रही मेरी सबसे बड़ी वाली मौसी, आजकल नानी के यहाँ रखे हैं और आते ही लगे हैं काम पे, नानी के ठांग लगाने पे। हेलो मौसी, हेलो कर दिया। और नानी का रिएक्शन। तो ये रहा मेरा नानी का प्यारा सा घर। ने अपने बगीचों में बो रखा है। ये है अखरोट, ये माल्टे के पेड़। माल्टे के पेड़ तो बहुत सारे हैं नानी के और इतने बड़े बड़े माल्टे लगते हैं इन पे। और ये रहे मेरे नाना जी के पहाड़ी गमले
का पेड़ ये है और एक ये भी है। यहाँ पे लगा रखी है नानी ने मिर्च और ये कद्दू की बेल जो भी काफी बड़ी हो गई है, और वहीं पे करेले के बेल भी लगा रखी है। कुछ टाइम बाद इस पे आ जाएंगे करेले। तो यहाँ से दिख रहा है आगे का व्यू कुछ इस प्रकार से। कितना प्यारा लग रहा है, चारों तरफ बादल ही बादल दिखाई दे रहे हैं। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उतरा। यहाँ पे नानी ने राजमा बो रखी है, जिन पे मौसी ने थांग भी लगा दिए हैं आजकल, और वो रहे नानी के खेत। यहाँ पे भी राजमा है जिसपे अभी थांग लगाने के लिए है, जो मौसी ने ला रखे अभी। नीचे भी राजमा है। ये सारे खेत जो नीचे तक दिख रहे हैं ये सारे मेरी नानी के हैं। दोस्तों टाइम भी हो चला है खाना बनाने का। नानी ने अपने लिए बना रखी है मीट और मौसी के लिए तो मेरे लिए बना रही है नानी कड़ी। और सबसे बड़ी वाली मौसी आ रखी है यहाँ, और दोनों मामा जी रहते हैं दिल्ली। जब सारे एक साथ होंगे फिर मिलवाऊंगी आपसे हमारी नेगी फैमिली से। तो दोस्तों फोन का चार्ज भी हो गया है खत्म, लाइट तो है नहीं। आज के व्लॉग को यहीं पर करते हैं एंड। उम्मीद करती हूँ आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता है ऐसे नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।